अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और हमारा ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का ये आज तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम इंशाअल्लाह पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट को कैसे ऐड किया जाता है इसको मुकम्मल कंप्लीट पढ़ेंगे और साथ-साथ हम मास्क वाले ऑप्शन को भी पढ़ेंगे कि मास्क वाले ऑप्शन का क्या फ़ायदा है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मैं पुरुम्मीद हूँ इस बात पर कि इंशाअल्लाह हमारे जो पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे भी हैं और जिन ने सुना है और उन्होंने हमें बताया भी है कि आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं। तो जो भाई भी ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे लेक्चर को हर रोज़ देखें ताकि उनको चीज़ें समझ आ सकें और जो बात समझ ना आए वो हमें कमेंट करें ताकि हम उनकी रहनुमाई करें। ठीक है जी, बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन ऑन है आपके सामने। तो आज हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था, मास्क वाला था। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको पहले ये बात बताता हूँ, मास्क वाला ऑप्शन जो है वो चीज़ों को काटने के लिए आता है। जब हम कोई चीज़ काटना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मास्क वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये एक शेप ले लेता हूँ यहाँ से। जब मैं इसको काटता हूँ ये शेप आ गई, मैंने इसको क्या कर दिया, रेडियस कर दिया, ये ओके कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसकी पोजीशन सेंटर शुरू से ही कर देता हूँ, ये रिलेटिव पोजीशन से, ये सेंटर में ही है, इसको लॉक लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ये मैं गैलरी में चला जाऊँगा तो ये यहाँ पे क्लिक करके मैं ये गैलरी में आ गया। ये मैं पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने पिक्चर ले ली और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आपको समझने चाहिए। तो एक ऑप्शन ये वाला है और एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। ये ऊपर वाले जो दो पोजीशन, ये जो ऊपर वाले 2 ऑप्शन हैं, ये वाले, ये जो 2 हैं, ठीक है, ये आते हैं रोटेट के काम। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये जो आपको हालत नज़र आ रही होगी ये वाली, ये भी किस हालत में, इस हालत में है। जब हम इसको ये वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो ये लास्ट वाला जो है, इसको दबाने से ये इसकी कंडीशन जो है वो कौन सी हो जाएगी, डब्बे वाली हो जाएगी। मैं अब इसको दबा के दिखा देता हूँ, ये देख लें अब इसकी हालत कैसे हो गई है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसको दोबारा दबाने से ख़त्म हो जाएगा। और रोटेट के साथ यानी कि ये क्या होगा, ये घूमता रहेगा, ये देख लें, ये देख लें, ये ऐसे। ठीक है। और आगे फिर एक और ऑप्शन है ये वाला और ये वाला, ये किस चीज़ के लिए आता है, ये हम देखते हैं ना पिक्चर्स की, कभी उसका चेहरा इस तरफ है, कभी उसका, यानी कि रिफ्लेक्शन के लिए काम आता है। तो मैं अब इसको दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं अब इसकी कैफियत कैसी है, ये देख लें। ठीक है। अब मैं दोबारा इसको दबा रहा हूँ, अब देख लें इसकी शक्ल कैसी हो गई। मैं फिर बैक कर देता हूँ, ये देख लें, ये ऊपर नीचे, ये देख लें, अब ये ऐसे हो गया। बात समझ आ गई है। तो ये इस काम के लिए आता है। और फिर आगे का जो ऑप्शन है ये वाला, यानी कि हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर देते हैं तो इसको दबाने से वो आगे चलता है। लेकिन फिलहाल हम इसको काटेंगे, यहीं पे क्रॉप कर देंगे। ये मैं अभी क्रॉप कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ तक इसको रखना है। ये मैंने यहाँ पे 1 सेकंड, इसका बाजू थोड़ा सा कट रहा है तो मैं ओके कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है। अब मैंने इस पिक्चर को एडजस्ट करना है, उसके लिए मुझे क्रॉप की ज़रूरत होगी। अब ये देख लीजिए, अगर मैं इसको यहीं पे रख दूँ तो ऐसे महसूस हो रहा है ये पिक्चर और है, पीछे वाली शेप कोई और है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि हम ये चाहेंगे कि पिक्चर और शेप का पता ही ना चले, बस यही पता चले ये दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग महसूस ना हो। तो इसको बेहतर तरीका ये है क्रॉप को इस्तेमाल करने का। सबसे पहले हम जो है ना, जब पिक्चर लगाएंगे तो उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ये मैंने पिक्चर की ओपेसिटी कम की, ये देख लें पीछे वाला बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ, ये इसकी थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करना, बस ठीक है, अब इतना काफ़ी है। बात समझ आ गई है। अब इस पिक्चर की मैं पोजीशन जो है वो भी सेंटर कर देता हूँ, ये रिलेटिव पोजीशन से होगा, ये देख लें अब आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, ये मास्क वाला। ठीक है। अब मास्क वाला ऑप्शन आप समझ लो, जो भी चीज़ इस मास्क वाले डब्बे के, 1 सेकेंड, जो भी चीज़ जो है ना इससे जो भी चीज़ इस मास्क वाले डब्बे में आएगी वो कट जाएगी। ठीक है, कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ऐसे महसूस होगा वो यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं भी देख लेना, दबा देता हूँ तो जो चीज़ का लैपटॉप वगैरह जो इस डब्बे के अंदर है वो गायब हो जाएगा, ये देख लें गायब हो गया। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका इस्तेमाल का तरीका बहुत सिंपल है, ये आपको तरतीब से करना पड़ेगा। ये देख लें, ये हम सबसे पहले इसको नीचे लाएंगे और नीचे कहाँ पे रखेंगे, ये जो इसका आखिरी शेप का आखिरी किनारा, यहाँ पे बिल्कुल हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लेके आके रख देंगे इसको। मैं अभी लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये मैं अभी इसको नीचे, ये देख लें, जैसे नीचे लाऊंगा ये चीज़ें इसकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी, ये देख लें। लेकिन अभी ये नीचे नहीं है, इसको मैं ऊपर कर लूँगा। और एक और बात बता दूँ, जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके साथ ये 2 लाठियाँ सी बन जाएंगी। ठीक है। हम इसको पकड़ कर के ही काम करेंगे। अभी मैं इसको एक तरफ से पकड़ता हूँ, ये देख लें, ये अभी ये यहाँ, और अब यहाँ से पकड़ लेता हूँ क्योंकि अब हमारा शायद एक तरफ से ठीक हो गया है। अब ये देख लें ठीक हो गया। अब मैं ओके कर देता हूँ। अब लेकिन फिर भी थोड़ा सा इशू है, वो कहाँ से आ रहा है, वो नीचे से आ रहा है। यानी कि वो कहते हैं कि नीचे जो है ना आपका कुछ ऊपर होना चाहिए था,
ठीक हो गया। अब मैं ओके कर देता हूँ, ये देख लें अब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एडजस्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये है या नहीं है। अब देख लें बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी मुझे लगता है। फिर भी हम अगर कुछ कुछ महसूस हो रहा है तो उसको भी हम हल करेंगे ताकि पता चले कि ये पिक्चर ऐसी ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और शेप रख देंगे, शेप को रेडियस कर देंगे, ये रेडियस होगी। उसके बाद शेप की हम ओपेसिटी कम कर देंगे और इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देंगे। ये स्ट्रोक है, ये देख लें। जब हम इसका ये स्ट्रोक बढ़ा देंगे, अगर हम वाइट कलर का कर दें तो ज़्यादा अच्छा है मुझे लगता है, लेकिन इसकी स्ट्रोक की जो विड्थ है वो हम कम कर देंगे। ये अभी स्ट्रोक ये 17 पे है, हम इसको ये 4 पे रख देते हैं। अब देखते हैं, अब ओके करता हूँ मैं, ये देख लें। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसकी मज़ीद आप कम कर सकते हैं। तो ये फिर मैं वही शेप में चला जाऊँगा। ये स्ट्रोक जो है ना, एक मरतबा तो मैं कहता हूँ कि हमें एक पे ही रखना चाहिए। अब देख लें अब बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे ठीक है, तो आपको जैसे, तो ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक इसके लिए देखो हमने स्ट्रोक के जरिए एक पिक्चर को कैसे बेहतर बना लिया है। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मास्क वाला ऑप्शन समझ आ गया होगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। आगे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है फ़ॉन्ट हम कैसे लेके आते हैं। तो फ़ॉन्ट को लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक न्यू टेक्स्ट ले लूँगा। ये न्यू टेक्स्ट आ गया। फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है कि ये देख लें, अब हमने न्यू टेक्स्ट लिखा है, आपके सामने है ये न्यू टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये इसकी लिखाई इस तरह की है, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैंने मुझसे गलत हो गया। ये देख लें, अभी इसकी जो लिखाई है, लिखाई का स्टाइल ये है। अगर हम ये चाहते हैं कि लिखाई का स्टाइल मुख्तलिफ हो, यानी कि इससे और तरीके का, जैसे हम देखते हैं पोस्टर वगैरह पे, एक पोस्टर पे 3-3 4-4 किस्म की लिखाइयाँ होती हैं, तो वो फ़ॉन्ट ही होते हैं, ठीक है। तो मैं चला जाऊँगा ये फ़ॉन्ट पे, ये रहे फ़ॉन्ट, ठीक है। अब फ़ॉन्ट ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो मैं इसको दबा देता हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। ये फ़ॉन्ट वाला भी है, माई फ़ॉन्ट वाला भी है, ये रिसेंट वाला भी है। रिसेंट का मतलब तो ये होता है कि ये वाला रिसेंट, ये वाला। ये रिसेंट का मतलब ये होता है कि जो फ़ॉन्ट अभी आप इस्तेमाल कर रहे थे वो फ़ॉन्ट यहाँ होंगे। और फिर पहले नंबर पे है फ़ॉन्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड मैं इसको फिर करता हूँ ताकि आपको चीज़ वाज़ेह नज़र आए। ये देख लें, ये फ़ॉन्ट का मतलब क्या है। फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़, यानी कि ये फ़ॉन्ट्स, बल्कि यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का मतलब ये है कि ये मोबाइल के अंदर जो फ़ॉन्ट अपने हैं वही। तो यहाँ पे आप जब आप सेलेक्ट करेंगे, ये भी सेलेक्ट है, तो ये मोबाइल के फ़ॉन्ट आ गए हैं, यानी ये इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट हैं, जो भी आप लगाना चाहें देख लें। अभी इसका टेक्स्ट ऐसे है, ठीक हो गया। अभी मैं फ़ॉन्ट पे जाके ये दबा देता हूँ। अब टेक्स्ट को देखें आप कैसे हो गया। तो बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर ही आपको उम्मीद है कि समझ आएगा। ये देख लें, एक सेकंड, ये तो डेट आ गई, यहाँ से डेट आती है। एक सेकंड, ये मैं न्यू टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब पहले टेक्स्ट ये था, फ़ॉन्ट लगाने के बाद यूँ हो गया, बात समझ आ गई है। और उसके बाद ये बहुत सारे ये इस एप्लीकेशन के फ़ॉन्ट्स हैं, जो आपको समझ आएँ आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है माई फ़ॉन्ट। माई फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट होते हैं जो आपने डाउनलोड करने होते हैं, यानी कि कोई फ़ॉन्ट ऐसा होता है जो अच्छा होता है, यहाँ पे नहीं होता, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो वो कहता है यहाँ पे तो कोई फ़ॉन्ट भी नहीं है। जो भी फ़ॉन्ट होंगे, जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं फ़ॉन्ट, तो वहाँ या ये माई फ़ॉन्ट पे भी नज़र आएंगे। अगर नहीं है तो ये ऐसे खाली सा होगा। तो उसका तरीकाकार क्या है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फ़ॉन्ट डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको ये ख़त्म कर देता हूँ, हम ये क्रोम पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके पास नेट पैकेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सीख रहे हैं, कोई चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको ज़रूरत होगी, उसमें नेट का होना बहुत ज़रूरी है। यह मैं क्रोम को खोल देता हूँ, ये बहुत सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ये मैं न्यू टैब पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च में लिखेंगे जो फ़ॉन्ट भी आपने लेना है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये गूगल वगैरह खुद समझ लेता है कि ये बंदा मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी एक उर्दू का फ़ॉन्ट है, बहुत ही मशहूर है, जमील नूरी नस्तालिक वाला। तो मैं उसको ही डाउनलोड कर देता हूँ। आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, मैं ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ये जमील, ये नीचे आप देख लें, ये नीचे अब आपके सामने मैंने जब भी जमील लिखा ही है तो वो आ गया, जमील नूरी नस्तालिक फॉर पिक्सल लैब। हो सकता है कि आपके पास ना भी हो, लेकिन मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो ये मैं इसको ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये देख लें, ये आ गया। ये बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो मैं पहले को सिलेक्ट कर देता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं टेंशन लेने की पता नहीं होगा डाउनलोड या नहीं होगा। तो ये मैं अभी ये जो पहली वेबसाइट है, ये वाली इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये भी हो रहा है। ये देख लें, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। ये देख लें मुख्तलिफ़ किस्म की, ये देख लें, ये एक फ़ॉन्ट्स है। ऊपर फ़ॉन्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, जमील नूरी नस्तालिक कशेदा, ठीक है। और इस नीचे रेगुलर, और फिर कशेदा रेगुलर है, और नीचे फिर कौन सा है, सिर्फ रेगुलर है। ये फिर रेगुलर है, ये भी एलवी नस्तालिक है, और ये पाक नस्तालिक रेगुलर है, ठीक है। नाम के अंदर फ़र्क ज़रूर है, ये नहीं है कि आप समझें शायद सब एक जैसे, नहीं, बल्कि नाम के अंदर फ़र्क है। तो ये अभी पाक नस्तालिक रेगुलर में डाउनलोड करता हूँ। तो ये डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, ये देख लें। हर वेबसाइट का एक अपना तरीका है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद वो क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने एक ऐड भेज दिया है, तो जो कि मुझे
एक सेकंड बैक जाना पड़ेगा, मैं फिर दबा देता हूँ। देख लें अब खुल गया, ठीक है। तो अब ये देख लें ये आ गया। तो मैं फिर ये फ़ॉन्ट डाउनलोड का ऑप्शन है, अब नीचे और कुछ भी नहीं है नीचे, बल्कि और भी हैं। ये पाक रेगुलर नस्तालिक है, अलवी नस्तालिक रेगुलर है, और नस्तालिक लाइक रेगुलर भी है, ठीक है। ये देख लें अब इसका जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। अब हर एक जो वो दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। देख लें अलकलम, ठीक है, अलकलम ताज नस्तालिक रेगुलर है, और जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर है। तो जो भी आपको पसंद हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से, ये डाउनलोड का बटन है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया। तो अभी थोड़ी देर में ये देखना अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये अभी आ जाएगा कि ये देख लें, एक सेकंड एक सेकंड। ये देख लें अभी, ये आपको ये देखें डाउनलोड, वो कहते हैं फ़ाइल डाउनलोड भी हो गई है आपके सामने, ये आपको नज़र आ रही होगी। वो कहते हैं अभी आप इसको फ़ाइल को ओपन भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई है। तो अभी वो चली गई है। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले वही मैं पिक्सल लैब पे चला जाऊँगा जो कि हमारी थी, यानी कि ये रहा पिक्सल लैब हमारा। तो ये जो एक और बात बता दूं आपको, ये जो जमील नूरी नस्तालिक वगैरह वाले होते हैं, ये फ़ॉन्ट सिर्फ और सिर्फ उर्दू के लिए है। उर्दू में ज़्यादा अच्छे लगता है। मैं अभी उर्दू में नाम लिख देता हूँ अपना नाम, ये मोहम्मद आतिफ़, ठीक हो गया। तो मैं इसको बेहतर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ये देख लें, ये मोहम्मद आतिफ़ है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, माई फ़ॉन्ट पे चला जाऊँगा। तो माई फ़ॉन्ट पे गया। अब ये माई फ़ॉन्ट में कोई फ़ॉन्ट भी नहीं है, और मैंने डाउनलोड भी अभी आपके सामने किया है। तो मैं इस फाइल वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, ये फाइल वाला, ठीक है। तो ये मैंने इसको दबा दिया। ये मुझे अब मेरे मोबाइल की गैलरी में, ये देख लें, वही जो फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था वही आ गया है। लेकिन मैं फिर से बैक जाऊँगा ताकि आपको चीज़ पता चल सके। ये मैं बैक पे चला गया। ये मोबाइल की, मैं जाना मोबाइल में है, अब गैलरी में नहीं जाना। फ़ॉन्ट के लिए आपको हर मरतबा मोबाइल में ही जाना पड़ेगा। तो हमने चूँकि फ़ॉन्ट क्या किया, डाउनलोड किया, तो हमें डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा। ये मैंने डाउनलोड किया, तो डाउनलोड वाले बटन में मैं आ गया। तो यहाँ पर ये देख लें फ़ॉन्ट्स आए हुए हैं सब। तो मेरा जो फ़ॉन्ट था, वो जो मैंने डाउनलोड किया था, वो मैंने आपको दिखाना है ताकि आपको बात समझ आ सके। तो उसको मैं देखता हूँ वो है किधर। ये आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, ज़ाहिर बात है। अलवी नस्तालिक रेगुलर, अलवी नस्तालिक रेगुलर, ये एक ही फ़ॉन्ट बार बार डाउनलोड हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, ये भी फ़ॉन्ट है मेरे पास। तो ये क्या मसला बन रहा है जी, ठीक है। अच्छा, ये जमील नूरी नस्तालिक ये वाला फ़ॉन्ट है। अभी ये देख लीजिए सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो एक बात जहन में रखना, जब भी कोई फ़ाइल ऐसी हालत में होगी, ये ऐसी हालत, तो उसको वो फ़ाइल होती है ज़िप। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये फ़ाइल क्या है, ज़िप है। यानी कि ज़िप फ़ाइल फ़ॉन्ट वाली जो होगी वो वहाँ पे नहीं लगेगी, वो वहाँ पे नहीं लगेगी। तो हम उसको अनज़िप करेंगे। तो अनज़िप का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम फिर अपनी मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे ताकि ये इशू आपका हल हो सके। तो ये मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इसको दबा दिया। तो मैं सबसे पहले वो फ़ोन डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। तो ये रहा डाउनलोड वाला फ़ोल्डर। अब यहाँ पे जो भी ज़िप फाइलें थी उसकी हालत इस तरह होगी। ये अभी आ जाती है कोई ना कोई ज़िप फाइल। ये इमेज हैं, ये कुछ हमारे काम हुए पड़े हैं। तो ये देख लें, ये ग्लोरी फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो हमने चूँकि कौन सा किया था, चलो ये सेकंड पे आ जाते हैं, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला फ़ॉन्ट, अब ये देखो, ये जब फाइल जिप होती है तो यहाँ मेमोरी में ऐसे दिखते हैं, वहाँ पे कुछ तरह दिख रही थी दूसरी तरह, वहाँ पे वो सिलेक्ट भी नहीं होगी, यहाँ पे ऐसे दिखेगी जो जिप में होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको दबा दिया मैंने, जैसे ही दबाऊंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा एक्सट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, तो इस बटन पे दबा के एक्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, ये मैंने देखें वो कहता है फैकन टू, क्योंकि पहले भी फैकन था, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से ये आ गया, ये हो गया एक्सट्रैक्ट। जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो फाइल ऐसे बन जाएगी। अब देख लें, अब मैं आपको दिखाता हूँ अब इसकी कंडीशन कैसे होगी। ये फैकन, ये देख लें फैकन, ये फैकन है, ये फैकन टू है, हमने यही किया था। अब पहले वाली जो पोजीशन थी, हालत थी, अब वो नहीं, अब वो फोल्डर बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट तो कर लिया ना जी। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं ये यहाँ से चला जाता हूँ ये फ़ॉन्ट के अंदर, माई फ़ॉन्ट, फिर वही फाइल, ये फाइल पे सिलेक्ट करूँगा, ये फाइल वाले आइकन पे सिलेक्ट कर दिया मैंने। तो अभी मैं मोबाइल की गैलरी में चला जाता हूँ, बल्कि ये ठीक है। तो मैंने जहाँ भी, ठीक है, आपको कहीं से फ़ॉन्ट मिल रहे हैं, अगर आपको व्हाट्सअप में मिल रहे हैं तो आप व्हाट्सअप में देखेंगे, क्योंकि मैंने डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में ही हैं। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं, ये कौन सा था, फैकन था, ये आपके सामने, मैंने फैकन को सिलेक्ट किया, ये आ गई। बल्कि इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो फैकन टू था और ये सिर्फ क्या था, अकेला फैकन था, तो जिसकी वजह से काम नहीं हुआ। ये फैकन टू ठीक हो गया। अब ये देख लें, ये फ़ॉन्ट है। अब ये मरहला बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल कैसे है, यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने क्लिक करके बैठे रहना है,
ठीक है। जब आप क्लिक करके बैठे रहेंगे यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने इसको देखना है, ठीक है। जब मैं अभी दबा रहा हूँ, ये अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अब ये सिलेक्ट हो गया। ये इस तरह जब सिलेक्ट होगा, फिर ऊपर ये ऑप्शन भी आ गया सिलेक्ट का, जब मैं इसको सिलेक्ट यहाँ पर करूँगा तब ये फ़ॉन्ट मेरा माई फ़ॉन्ट में चला जाएगा। उम्मीद है कि एक सेकेंड, शायद नहीं आया, कोई बात नहीं, ये आएगा ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं शायद उस अब मैं फिर दबा के बैठ रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, ये मैं ओके कर देता हूँ। अब देख लें ये फैकन वाला फ़ॉन्ट आ गया, जो कि पहले माई फ़ॉन्ट खाली थे, अब फ़ॉन्ट आ गया। अब मैं इसको दबाऊंगा, जैसे दबाऊंगा तो ये जैसे खुद ये कटा कटा सा है, देख लेना, ये खुद फैकन कटा कटा सा लग रहा है ये आपके सामने। तो मेरा नाम भी ऐसे कटा कटा सा आएगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कट कट के होगा, ताकि ये फ़ॉन्ट अप्लाई होगा ना। ये देख लें, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था। अच्छा, अब देख लें, अब इसकी पोजीशन जो है वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकंड, अब अगर मैं इसके लिए जमील नूरी नस्तालिक वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो फ़ॉन्ट उर्दू के लिए अच्छा है, यह अलवी नस्तालिक रेगुलर, इसको अब करने का वही तरीका, मैं ये दबा के बैठा रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट का बटन दबाया मैंने तो ये हो गया। अब मैं इसको ये दबाता हूँ, अब इसकी पोजीशन देखें, आप देखना, अब देखें कैसे मेरा नाम खूबसूरत हो गया। तो ये फ़ॉन्ट ऐसे हमने ऐड करना है, ठीक है। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये इसको भी डिलीट करके एक मैं न्यू टेक्स्ट लूँगा, ताकि आपको बात समझ आ सके। ये मैंने न्यू टेक्स्ट ले लिया। अब अगला जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है स्टाइल वाला। तो यहाँ पर भी इसकी पोजीशन 3-4 हैं। तो पहली है बी वाली, पहले मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आएँ। ये देख लें, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, ये मैं ऊपर वाला सेलेक्ट किया, मैं अब इस पर स्टाइल अप्लाई करूँगा, ठीक है, ताकि नीचे वाले से। अब मैं पहला नंबर पे बी का मतलब क्या है, बोल्ड। बोल्ड मतलब ये होता है कि अगर इसका कलर अगर ज़्यादा वाज़ेह नहीं है तो ये ज़्यादा वाज़ेह कर देगा, जितना भी वाज़ेह है उससे ज़्यादा वाज़ेह करेगा, ठीक है। बोल्ड दबा देता हूँ। अब देख लें, नीचे वाले को देखें और ऊपर वाले को देखें, फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट ऑप्शन है ये आई वाला, इसका मतलब इटैलिक, यानी कि ये फ़ॉन्ट को टेढ़ा कर देता है। हम देखते हैं ना, ये कार्ड्स वगैरह पे कहीं पे जो राइटिंग लिखी होती है, लिखाई होती है, वो टेढ़ी सी होती है, तो वो ये इटैलिक वाला फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल, इटैलिक वाला स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। ये मैं भी दबा रहा हूँ, ये देख लें, ऊपर वाला टेढ़ा है, नीचे वाला सीधा सीधा, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है वो है यू, यानी कि जिसके नीचे लाइन भी है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो इसको आप दबा सकते हैं। ये देख लें, अब अंडरलाइन हो गया, ये वाला ऊपर वाला अंडरलाइन हो गया, बात समझ आ गई है। और उसके बाद फिर अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो आप इसको दबाएंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। अभी ये देखना पहले की तरह हो जाएगा। अब ये और ये, इन दोनों में कोई फ़र्क भी नहीं है। तो ये स्टाइल का ये फ़ायदा है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।